सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, एक बार फिर से आप सबका नित्यम क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में मॉडल्स को पढ़ा था, तो आज फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो रिमेनिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स, तो इसमें हमने एक रूल अप्लाई किया हुआ था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं हैज टू, हैव टू, जिसका मतलब है करना है या करना पड़ता है। तो जैसे कि हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल, यानी किस तरीके से हम अपनी बात को कहेंगे। अगर मैं ये कहूं, हाँ, इससे पहले दो छोटे रूल इसके साथ हैं, आई, वी, यू, दे। इनके साथ आप हैव टू का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट और नेम, इसके साथ आप हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद जैसे कि मुझे बुक पढ़नी पड़ती है, या मुझे स्कूल जाना है, या मुझे ये काम करना है, यानी बात आपकी प्रेजेंट टेंस में हो रही है कहीं ना कहीं, यानी प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। तो जैसे कि he has to go to school, उसे स्कूल जाना पड़ता है। या फिर she has to speak in English, उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। या फिर I have to watch your video, या we have to watch IPL मैच। यानी किसी भी बात को जो प्रेजेंट में हमको करनी पड़ती है या प्रेजेंट में करनी है। तो इस प्रकार ये जो हैज टू और हैव टू है, ये इस प्रकार जो आप सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ये जो रूल्स हैं दो, आई, वी, यू, दे के साथ आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाता है, जैसे कि राम हैज टू गो टू स्कूल। तो जहां तक मेरा आइडिया है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम बड़े ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि हमने बताया, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, या प्रेजेंट में कोई काम हुआ है या हमें करना पड़ता है, उसमें हम हैज टू और हैव टू नियम के मुताबिक लगाएंगे। और अब हम बात करते हैं हैड टू। नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा, हैड टू, इसका मतलब है करना पड़ता था या करना पड़ा। तो जैसे कि अगर हम बोलें मुझे वहां जाना पड़ा, देखिए बड़ा ही सिंपल है, आई हैड टू गो टू डियर। नंबर 2, यू हैड टू वॉच टीवी। आपको
टीवी देखना पड़ा, या आपको टीवी देखना पड़ा था। चलिए, आई हैड टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना पड़ा। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि यहां पर जो बात हो रही है वो पास्ट टेंस में हो रही है। तो यहां पर स्पोकन की अगर हम बात करें, जैसे कि पिछले मॉडल्स में हमने बताया था कि उसमें प्रेजेंट में किसी काम का होना बताया गया है, यहां पर पास्ट में ज्यादातर अगर हम देखें तो पास्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसके अंतर्गत जो स्पोकन के छोटे छोटे रूल हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हम आसानी से बहुत सारे स्टेटमेंट्स को अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि हम हैड टू का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और इस किस टेंस में इसका हम उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, और आप जब तक इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा मानना यह है कि आप तब तक एक अच्छे तरीके से जो इंग्लिश में जो स्पोकन की हम शुरुआत कर रहे हैं या करी है, तो उसमें आप फ्लुएंट जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे जब तक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन चीजों को, और जीरो लेवल से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप इस चीज को नहीं करेंगे तो तब तक ये है कि आप उस स्थिति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और अपने आप को एक बिल्कुल जीरो लेवल पर ही काउंट करते रहेंगे। सो इट मीन्स दैट इफ यू विल डू हार्ड वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स देन यू कैन फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट मॉडल इज will have to. So the last topic was discussing about to take the sense in past. तो पिछले जो सेंटेंस हमने बात करी थी, जिस मॉडल के बारे में बात करी थी, तो उसमें पास्ट टेंस की बात हुई थी। अब इसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर में करना होगा या करना पड़ेगा। अगर हम इस सेंस में इसको बोलें कि तुम्हें मेरे पास आना होगा या तुम्हें वहां जाना होगा, यू विल हैव टू गो दियर, तुम्हें मेरी वीडियो देखनी होगी। सेकंड इज यू will have to watch my videos। तो जो हम जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं और आपको ये काम करना पड़ेगा या ये आपको काम करना होगा, या तुम्हें आना होगा, यू विल हैव टू कम, उसे मेरे पास आना होगा, ही विल हैव टू कम मी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ही विल हैव टू कम टू मी, सॉरी कम टू मी। और प्यारे बच्चों यहां पर वीडियोस थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। सो इट मीन्स दैट वी कैन से that in these sentences we can feel the future references, मतलब कोई चीज हमें भविष्य में करनी होगी या करनी पड़ेगी। So in the first sentence you can see that you will have to go there, you will have to watch my videos, you will have to come, you will have to come here भी बोल सकते हैं। he will have to come to me, यानी उसे मेरे पास आना पड़ेगा या आना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि ये चीज भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों
जो 3 और मॉडल्स बचते हैं वो इस तरीके से हैं। नंबर 1, you. So my dear friends, now we will discuss about used to, need to, dare to। अब देखिए इनका मतलब समझिए। यूज टू का मतलब किया करते थे, और नीड टू का मतलब यहां पर जरूरत है, और डेयर टू का मतलब हिम्मत है। अब देखिए, अब तीनों जो हमारे मॉडल्स हैं उनके हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। आई यूज टू स्टडी हार्ड, यानी मैं बहुत अधिक परिश्रम किया करता था। सो आई यूज टू वॉच वीडियोज, आई यूज टू वॉच वीडियोज। तो इस प्रकार जो हम पास्ट में कोई काम किया करते थे, तो बच्चों इस प्रकार हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नीड टू। अब यहां देखिए, आई नीड टू स्टडी हार्ड, यानी मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नीड टू वॉच योर वीडियोस। तो इसी प्रकार से, यानी जिस चीज की आपको जरूरत है। तो यहां पर अगर दूसरे सेंस में बात करें, आई नीड टू वॉच टीवी, तो यहां पर जरूरत की बात हो रही है। सेकंड स्टेप पे जब हम बात करेंगे, आई डेयर टू वॉच टीवी, आई डेयर टू प्ले क्रिकेट, एंड आई डेयर टू प्ले, यानी किसी भी खेल को या किसी भी काम को करने की आप में हिम्मत है। तो इस प्रकार देखिए, आप इन चीजों को बड़े आसान तरीके से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने रिपीट किया आपका यूज टू, नीड टू और डेयर टू। तो इसलिए इस प्रकार आप जो भी मॉडल्स, हमने 12 मॉडल्स आपको पढ़ाए हैं या बताए हैं, तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में कम से कम 10 से लेकर 10 से 12, 15 सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक मॉडल का कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है। अब हो सकता है आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हो कि सर इससे अलग भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट दीज मॉडल्स can be used by you in the different kind of statements and different kind of situations in your life, in your daily routine. So first of all, you have to use these models and these sentences in your life, in your daily routine. So I think that if you do so, then you can be capable to speak in English or speak in your daily task or in daily routine. So प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।